जीव की अपेक्षा से, गुणों की अपेक्षा से सभी जीव समान हैं। चाहे वो संसारी हो और चाहे वो सिद्ध हो, संसारी हो चाहे सिद्ध हो, सभी समान हैं। चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो दैत्य हो, चाहे वो देव हो, और यहाँ तक कि चाहे वो नारकी भी जोड़ हो, सभी समान हैं। क्यों? सभी की इंद्रियां पाई जाती हैं, सभी की इंद्रिय, जितने भी संसारी के सबकी इंद्रियां पाई जाती हैं, और जो सभी के चेतना भी पाई जाती है, सभी के उपयोग भी पाए जाते हैं। चाहे वो एक इंद्रिय जीव भी क्यों ना हो, उनके भी इंद्रिय है, उनकी भी चेतना है, उनके भी उपयोग है, सभी के अंदर जो है आत्मा है। और यदि हम और उत्कृष्ट देखें तो हम पढ़ते ना, ओम स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्मा, जो मैं हूँ जैसे वो है, जो हम हैं वैसे हैं भगवान, कोई अंतर नहीं। निश्चय से देखा जाए तो भगवान है और हम में भी अंतर नहीं है, क्योंकि निश्चय से उनके अंदर भी शुद्ध आत्मा है, हमारे अंदर भी शुद्ध आत्मा है। और उसी देखा जाए तो निश्चय जो है सिद्धों के भी 8 गुण होते हैं और तुम्हारे भी 8 गुण होते हैं। सिद्धों के भी 8 गुण होते हैं और तुम्हारे भी 8 गुण हैं। सिद्धों के 8 गुण होते हैं, श्रावक के भी 8 गुण होते हैं। वो बात अलग है, मूल गुणों में अंतर है, गिनती वही है। और दूसरी बात देखी जाए तो जो श्रावक के मूल गुणों को धारण नहीं करेंगे वो सिद्ध भी नहीं बन पाएंगे, और सिद्धों के गुण नहीं प्राप्त करोगे तो सिद्धि को प्राप्त नहीं होगा। सिद्धों के गुण भी आवश्यक हैं और सिद्ध श्रावक के गुण भी आवश्यक हैं। श्रावक बनना है, सिद्ध बनना है तो श्रावक के गुण धारण करना पड़ेंगे। और श्रावक के गुण, श्रावक के जो गुण क्या है? बोले श्रावक के जो गुण हैं अष्टमूल गुण, और अष्टमूल गुणों में जो 5 उदंबर फल का त्याग, बड़, पीपल, कोमल, कटुमल, पातर, अंजीर, ये 5 फल जो छोटे फल होते हैं जिनमें जो है फोड़ने पर असंख्यात जीव, ऐसे उन जीवों को जो फल को जो है हमें नहीं खाना चाहिए, जिसमें अनेक जीवों की गाथा ऐसे फल हो नहीं। और ऐसे 5 उदंबर फल का लोग 4 तो खाते नहीं है। अंजीर जो है कुछ मिठाई आदि में, तो इसलिए हमें चाहिए कि हम श्रावक के गुण प्राप्त करना चाहते हैं तो हम जो है 5 उदंबर फल का हमें आजीवन के लिए ध्यान कर देना चाहिए। और 3 मकार, शराब, शहद और मांस। शराब जो है जो सड़ी गई वस्तुओं से बनाई जाती है, जिनमें जो है अनेक जीव उत्पन्न हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अनेक जीव, और जिससे हमारे मादकता के नशा आता है, ऐसी उसमें शराब का मधु, शहद, जो शहद कहते हैं जो आवश्यक होता है, और जिसमें प्राप्त करने के लिए 1 बूंद यदि हम शहद
करते हैं तो कहते हैं कहीं पर जब उल्लेख मिलता है कि 12 गांव जलाने का दोष लगता है, कहीं पर 9 गांव को जलाने का दोष लगता है। जितने 9 गांव या 12 गांव जलाने, उतने जीवों की प्रार्थना होगी, एक से वंचित सभी की कर उतना दोष एक भूल शहद में। इसलिए कहते हैं हमारे जैनियों में उस शहद को जो छूना भी पाप। हम इसलिए जब भी कोई हमें आवश्यकता पड़ती है दवाई आदि में तो उसमें चाशनी, शक्कर, चीनी इत्यादि की चाशनी डालते हैं, शहद नहीं चटा, क्योंकि हम दया विशुद्ध धम्मो सूत्र के धारी हैं। जो हमारे आचरण भगवान ने सूत्र दिया दया सूत्र को, हमें सभी जीवों पर दया करना है, सभी जीवों को करना, सभी जीवों प्रेम पास करना, जियो और जीने दो। इस सूत्र जो हमारे भगवान हमारे स्वामी का चरितार्थ करना है। तो इसलिए जो है क्या करते हैं उस शहद को भी, और दूसरे जो मांस आचार्य भगवंतों ने जो कहा है 2 इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के जो जीव का कलेवर होता है उसको मांस संज्ञा। और ऐसे जो मांस जो है चाहे जिंदा व्यक्ति को मार करके हो और चाहे मरे व्यक्ति का हो, दोनों मांस हैं। और कहते हैं जीव के मरने के बाद अंतर्मुख के बाद अंतर्मुख मतलब जो है 48 मिनट से जो अंदर का समय होता है अंतर्मुख, जो 1 मुहूर्त के अंदर का समय होता है वो अंतर्मुख है। जो 2 घड़ी का जो एक अंतर्मुख होता है, 1 घड़ी जो 24 मिनट की होती है, तो ऐसे जो है 48 मिनट से कुछ कम जो है वो अंतर्मुख का मुहूर्त के अंदर जो है वो अंतर्मुख। तो ऐसे जो है तो इसलिए जो है बोले जो है अंतर्मुख के अंदर असंख्यात जीव, संपूर्ण जीव जन्म हो रहे, मरण हो रहा है। इसलिए जो है हमारे लिए मांस आदि का अवश्य उसको भी नहीं। ऐसे वह 5 उदम 3 आचार्य सावंत भट्ट स्वामी ने जब उनसे पूछा अष्टमूल क्या है, तो उन्होंने कहा 5 पापों का त्याग करना या 5 अनुव्रतों को धारण करना, और 3 जो है मकार त्याग, एक अष्ट। और अनेक और भी आचार्य हुए, पंडित आशाधर जी हुए, जिन्होंने जो है साधारण धर्म अनगाम धर्म दोनों श्रावक और योगी ग्रंथ लिखे। वहां पर उन्होंने कहा 5 उदंबर फल और 3 मकार और पंच परमेष्टि की स्तुति, देवदर्शन और शील दया का पानी, रात्रि भोजन करना और पानी छाने की पीना, ये जो श्रावक के अष्ट। जब हम एक आय गुणों को धारण करते हैं तभी हम धर्म की ओर बढ़ सकते हैं, तभी हम धर्मात्मा हो सकते हैं, तभी जो है परमात्मा की यात्रा कर सकते हैं। यदि हम अष्ट गुण धारण नहीं किए तो आप जो है धर्मात्मा और परमात्मा की श्रेणी में नहीं आ सकते, या महात्मा की श्रेणी में नहीं आ सकते, दुरात्मा की श्रेणी में आ जाओगे, बहिरात्मा की श्रेणी में जाओगे। लेकिन अंतरात्मा और परमात्मा की श्रेणी, उसके लिए आपको अपने अंदर में झांकना होगा, अंदर में निमन करना होगा, अंदर में चर्चा करना होगी, तब जाके आपको। तो इसलिए जो है उन 8 गुणों को धारण करना होगा। और जब अष्ट गुणों को धारण करता है तभी कोई आगे बढ़ता है और वह 12 गुणों को भी अंगीकार करता है। और 12 गुणों को जब निर्दोष पालन कर देता है तो तभी वह जो है आगे महाव्रतों को पालन करता है।
और जो महान का पालन करता है वही आगे चल के जो है आनंद और सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है। आचार्य भगवान कुंद गोस्वामी भी इसी बात को कह रहे हैं कि कैसे हम समान हैं। तो आज नियम सार ग्रंथ में नियम सार ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है, उसमें 47वें नंबर की गाथा में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आंचोड़ी अशोक जी आंचोड़ी जारी सिया सिद्धप्पा भवमल्य जीवितानिसा भवन्ति जल मरण धम्म मुक्का अट्ठ गुणालंकिया जेणे। जब हम साधक बनते हैं तो अष्ट गुणों को धारण करते हैं, सम्यक दर्शन को धारण करते हैं। तो सम्यक दर्शन को जब हम धारण करते हैं तो आठ जो मद है उन 8 पदों को त्याग करते हैं, 8 संघातिकों से उनका त्याग करते हैं और 8 जो निसंकित आदि गुण हैं उनको अंगीकार करते हैं, तभी शुद्ध सम्यक दर्शन होता है। 3 मूलता से रह होते हैं, 6 अनाहत से, तो 8 से रह और 8 से सह, ये 8 संघाती दोष हैं, 8 मन हैं, तो आपको 8 गुण प्राप्त नहीं हो सकते। तो जो 8 गुण और जो 8 निसंकित आदि गुणों को प्राप्त करता है वही सिद्धों के जो 8 गुणों को भी प्राप्त करता है। सिद्धों के 8 गुण 8 कर्मों को नष्ट करके 8 कर्मों को ज्ञान मोहिनी आयु नाम गोत्र अंतराय, इन 8 कर्मों को हम नष्ट करते हैं, तभी हमें अष्टम भूमि पर जो है, कौन सी भूमि? अष्टम भूमि, ईश्वर प्राप्त भूमि पर, जहाँ पर सिद्ध शिला है, जहाँ पर सिद्ध आ रहे हैं, वहाँ पर सिद्ध अवस्था को प्राप्त होकर के अष्ट गुणों से अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, अव्याभार, अनंत सूक्ष्म, ये सब गुण से तो यहाँ बोले जार सिया सिद्धप्पा भवमल्य जीवितानिसा होंगी बोले याद सा जैसे सिद्धात्मा और सिद्ध परमात्मा है, तादृशाम वैसे भवम अलिनाम भव को प्राप्त हुए जीवा संसारी भी पवित्र होते हैं। बोले निश्चय से जैसे सिद्ध भगवान है, सिद्धार्थ भगवान है, वैसे ही भव को प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे संसारी जीव कैसे हैं, वैसे संसारी जीव भी होते हैं। जिससे भी जन्म मरण जन्म मुक्ता, और जो है सिद्ध भगवान कैसे हैं, 8 कर्मों को नष्ट करके जन्म जरा मृत्यु से रहित है। उन्होंने कर्मों को नष्ट करके क्या किया है, जन्म जरा मृत्यु से रहित हो गए हैं। जो हम 3 महालोक हैं, बोले वैसे तो कार्तिक आदि अपेक्षा लगाए 5 करोड़ 68 लाख आदि जो है क्या है, बहुत सारे लोग हैं। एक अंगुल में 96 लोग हैं और पूरे शरीर में 5 करोड़ 68 लाख आदि जो है रोग हैं। अब कितने रोग का उपचार करो, पूरा जीवन हम रोग का उपचार करते नहीं चला जाता, फिर भी निरोगी नहीं हो पाते हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं निरोगी होना है तो हम 3 महारोगों से रहित हो जाइए। क्या हो जाइए? 3 महारोगों से रहित हो जाइए। 3 महारोगों में है जब हम पूजा करते हैं और जल चढ़ाते हैं। क्या करते हैं? पूजा करते समय जो है हम जल चढ़ाते हैं और जल चढ़ाते हैं तो उस समय क्या करते हैं? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जन्म। तो इसलिए जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जन्म के हम क्या करते हैं? ये महारोग है
सामान्य लोग तो जो है इसी भाव के होते हैं, कुछ क्षण के कुछ काल के होते हैं, लेकिन जो महादेव है वो अनादि काल से लगे हुए हैं। और सिद्ध परमात्मा जो होते हैं वो तीन महारोग से रहित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वेदी कर्मों को नष्ट कर दिया है। क्या कर दिया है? तो जब भी लोग बीमार होते हैं वो असाधा वेदी से होती है, और वेद जो लोग होते हैं वो साधा वेदी, सुख दुख मिलता है वो असाधा वेदी, और सुख मिलता है वो साधा। तो रोग एक दुख है तो किससे है? असाधा, और सुख जो है निरोगी का है वो साधा वेदी। लेकिन सिद्ध भगवान जो है उन्होंने पढ़े वेदी का जो है का प्रभाव पड़ता है। मंत्री और पुरोहित सैनिक आदि की कीमत कब होती है? जब राजा हो, और राजा यदि पराजित हो गया तो सारे जो है वो मंत्री सब सैनिक आदि सब क्या करते हैं? अस्त्र शस्त्र। तो उसी प्रकार कोई आज कर्मों में कोई कर्म राजा है, और राजा जब परास्त हो गया तो अन्य कर्मों में आप जो है परास्त हो गया। तो इसलिए जो है वेद भी अपने आप समझ जाता है। सिद्ध भगवान जो है उन 8 गुणों से जो है सहित हैं। क्या है? उन 8 गुणों से जो है सहित हैं। तो बोले कि जो जन्म जरा मरण से रहते हैं, अष्टगुणाम लंकृतः, जो 8 गुणों से अलंकृत हैं, अर्थात जिस नय से भी सिद्ध सदृश हैं उसी नय से लोग जन्म आदि से रहे और 8 गुणों से सहित हैं। जैसे भगवान सिद्ध गुणों से सहित हैं, उसी प्रकार हम भी निश्चय से हम भी, हमारी आत्मा भी उन 8 गुणों से वह सहित है। ऐसे उन 8 गुणों से सहित आत्मा जो है वह जो सिद्ध भगवान है, और निश्चय से हमारी आत्मा भी 8 गुण सहित है। तो हम भी जो सिद्ध के समान हैं। उन्होंने अपने उन गुणों को व्यक्त कर लिया है, लेकिन हम उन्होंने प्रकट कर लिया है, और हमारे गुण भी अव्यक्त है, अप्रकट है। हमें अपने जीवन में एक मनुष्य जीवन मिला है। क्या मिला है? मनुष्य जीवन मिला है। तो क्यों ना हो हमारे लिए है अपने उन गुणों को क्या करना है? अपने उन गुणों को व्यक्त करना है, और व्यक्त करना है उसके लिए हमारे गुरुजन जगाने आते हैं, हमें जो है समझाने आते हैं, और जो है हमारी जिनवाणी हमें जगा रही, बता रही है कि हमें कैसे अपने उन गुणों को प्राप्त करना है, जिन गुणों को पाने के लिए संसार में जो इतने भटक रहे हैं, इनके ना होने पर, इसलिए जो है उन गुणों को पाने के लिए हम प्रयास करें, प्रोत्साहन करें। तो निश्चित ही हम भी अभी तो निश्चय से हैं, और हम जो है साथ में सिद्ध के समान हो जाएंगे, और हमारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा, उत्थान हो जाएगा। इसी होना चाहिए। जय गुरु महावीर भगवान की।